प्यारी साथ संगत जी, आज मैं आपको अपने प्यारे गुरु की भौतिक उपलब्धियां जो उन्होंने मुझे दी हैं उसके बारे में बताती हूँ और साथ में ये मेरी जीवन की संसारिक परिचय भी हो जाएगा। मैं गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापिका थी और शुरू से ही यानी 10 साल की उम्र से मैंने कविता लिखना शुरू किया और बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिसमें मेरी पहली पुस्तक व्यक्त अव्यक्त और दूसरी अश्रु पेड़ चरे थी। और कला का मुझे शौक़ था और कला मेरे भीतर ब्लड में ही समाई हुई थी और मैंने अपने जीवन में शुरू में 5 पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद भी कुछ मैंने कोलाज बनाए, हिंदू देवी देवताओं के काफ़ी कोलाज बनाए। और संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरे पास शुरू में घर भी नहीं था, किराए पे रहती थी और मेरी 2 टीचर ने मुझे उत्साह देके एक फ्लैट जो था कमेटी डाल के लेके दिया, जो मैंने उस वक़्त हाथ ऊपर करके कहा कि हे मेरे आसमां के ब्रह्म, मेरे गुरु, अगर तुमने जीवन में एक और फ्लैट दे दिया तो ये तुम्हारा, इस फ्लैट को फिर मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करूँगी। तो आज मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि ये एक बहुत ही साधारण सा फ्लैट आज इतना सुंदर आश्रम बन गया है मेरे गुरुजी का। एकदम से उसने मुझे फर्श से अर्श पर बिठा दिया और इतना खूबसूरत, इतना कलात्मक, इतना बढ़िया ये प्यारे गुरुजी का आश्रम बन गया। 2019 में मेरा परिचय गुरुजी से हुआ था और उस परिचय के बाद मैं 4-4, 5-5 महीने सीढ़ियाँ ही नहीं उतरी। बस मैं गुरुजी के पास बैठती, अगर बेटा खाना दे गया, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो कुछ भी जो मिला खा लिया, दूध नहीं तो ना सही, चाय भी नहीं तो ना सही, जो मिल गया, पानी है, कुछ है। इतनी मस्ती थी कि मुझे बिल्कुल भी खाने और कपड़ों की सुध नहीं थी। 2-4 फटे पुराने सूट मैंने रखे थे, वही धोती, वही पहनती। अपनी अलमारी के सुंदर कपड़े मैंने लाक कर दिए थे और बस यही गुनगुनाती रहती कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। और गुरुजी और मैं, मुझे ऐसे लगता था जैसे गुरुजी के बिना मेरा जीवन अपूर्ण, अधूरा है। शायद मेरी सांसें चल रही हैं वो गुरुजी के कारण चल रही हैं, गुरुजी के साथ चल रही हैं। जब रात को मैंने अपने कमरे में सोने जाना हो तो कहना, गुरुजी अब आप मेरे साथ उस रूम में चलो। कहीं बाहर जाना हो तो कहना, गुरुजी मेरे साथ चलो और आपका एक रूप यहाँ रहे घर में और एक रूप मेरे साथ चले, क्योंकि मैं अकेली नहीं जा सकती। और इस प्रकार गुरुजी के साथ मेरा एक जैसे परम तत्व मेरे साथ हो, ब्रह्म तत्व साथ हो, इस प्रकार मेरा जीवन बीत रहा था। मुझे कभी ये अभाव हुआ ही नहीं कि मैं इतने बड़े घर में अकेली रह रही हूँ। मुझे ऐसे लगता था पल पल गुरुजी मेरे साथ है। और बेटे ने जब गुरुजी का स्वरूप घर में लाए और 5 कमरों में गुरुजी का स्वरूप बारी बारी से रखा गया, तो गुरुजी ने कहा, ये सारे रूम मेरे हैं, तूने तो गेस्ट रूम में कह दिया था कि ये गेस्ट रूम में आप गेस्ट हो, मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ इस घर का। तो तब मुझे वाकई महसूस हुआ कि गुरुजी ही इस घर के स्वामी है। हम यहाँ पर उन्हीं का दिया खाते हैं, पहनते हैं और हमारे हृदय के एक छोटे से संपंदन को भी वो सुन रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है। तो इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा। तो बेटे ने कहा कि अब गुरुजी के साथ आपकी प्रगाढ़ मित्रता हो गई है, भक्ति हो गई है, तो गुरुजी का सत्संग कराओ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सत्संग करवाते, लेकिन मुझे तो नहीं पता, जो करना है बेटे वो आपने करना है। कहने लगा, ठीक है, संगत भी आएगी और सत्संग का सारा प्रबंध मैं करूँगा। नए बर्तन आए गुरुजी के भी। संगत ने कहा कि आपने एक काम करना है, आप पवित्र हृदय हो, आप कमरा बंद करके अंदर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करोगे 4-5 घंटे। हम लंगर भी बना लेंगे और जो तैयारी करनी है कर लेंगे। मुझे नहीं पता कि सुबह से लेके
4 बजे का टाइम कैसे आ गया। जब मुझे उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं बिल्कुल गुरु जी के चरणों में लीन थी और उन्होंने कहा कि देखिए अब गुरु जी का हमने उनके फूलों से सजा दिया है, गुरु जी के स्वरूप को, उनके चरणों को, तो आप भी तैयार हो जाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने घर के ऐसे साधारण से कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने कहा मेरा स्वभाव है कि अलमारी में जो पहला सूट हो वो निकाल के पहन लेती हूँ, कोई मैं ऐसे छांटती देखती नहीं। तो मैंने पहन लिया। जब मैं वह सूट पहन के आई तो जो संगत के लोग हाल कमरे में बैठे थे वो सब के सब ऐसे बड़े भौचक्के से देखते रह गए। तो मैंने कहा ज़रूर मुझ में कोई कमी रही होगी, पता नहीं क्या कमी है। लेकिन जैसे ही मैंने गुरु जी के चोले की ओर ध्यान दिया तो सचमुच मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई। गुरु जी के स्वरूप के साथ जो चोला उन्होंने रखा था वो सेम स्टफ़ और सेम शेड सेम कलर का था। और यही बात देख के सभी हैरान हो रहे थे कि ये इनको तो पता भी नहीं कि हम कैसे सजा रहे हैं, कौन सा रंग है। इतना बढ़िया शिव संध्या का प्रोग्राम हुआ। मेरे पास उस सत्संग के लिए शब्द नहीं। मुझे लगा कि मैं बैकुंठ में हूँ। जो 3-4 घंटे सत्संग हुआ, उसके बाद लंगर का, चाय का लंगर, चाय प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद, फिर लंगर। मुझे समझ नहीं आई कि इतनी ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे बढ़ गई कि बांटते लोग नहीं थक रहे थे कि इतना लंगर, जो कि आसपास नीचे दुकानें हैं, दुकानदार, वर्कर, रिक्शे वाले, कितना लंगर बांटा। लंगर फिर भी ऐसे लगता था कि अभी भी है, आप सब साथ ले जाओ, जो लोग घर के आपके नहीं आ सके वो ले जाओ। मुझे एक बड़ा अभूतपूर्व अनुभव हुआ। गुरु जी के मंत्र जाप, गुरु जी के जो भजन उस टाइम हुए, काफ़ी लोग चले गए लेकिन कुछ लोग रात के 1:30 बजे तक बैठे रहे और बात करते रहे। गुरु जी के ही सत्संग की बातें होती रही। गुरु जी पर ही सभी लोग अपने अपने विचार और अपना अपना भाव गुरु जी पर ही सभी प्रकट कर रहे थे। मेरी ज़िंदगी में वो एक ऐसा सत्संग था जिसने मुझे पहली बार सत्संग का सही अर्थ बताया कि सत्संग का अर्थ होता है हर एक की वृत्ति जुड़ जाए, हर कोई गुरु जी के चरणों में जुड़ जाए। और सत्संग में बाद में लोगों ने कुछ ने भजन और कविताएं बोली, मैं सुन के हैरान रह गई। भक्तों ने इतनी सुंदर कविताएं बोली, वो सब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इस धरती का कोई जीव हूँ। मुझे ऐसे लगता था हम किसी और ग्रह के वासी हैं। आज गुरु जी नहीं, साक्षात पार ब्रह्म ही मेरे घर आ गए हैं। और कुछ आरती के समय खास करके ऐसा महसूस होता था कि ये आरती आकाश में कहीं किसी और ग्रह में हो रही है। ये आरती, इस किस्म की आरती मैंने कभी ना देखी, ना सुनी, ना की है। तो ये जो सत्संग था, मैं ये कह सकती हूँ कि अपने आप में एक संपूर्ण सत्संग था। और जो भक्त आए वो भी संपूर्णता के पास ही थे लगभग। और जो हृदय की स्थिति थी आनंदमयी, वो सबकी आंखों और चेहरे से आनंद ऐसे छलक रहा था जैसे गुरु जी ने एक गुलाबों की खुशबू का दरिया बहा दिया हो। हर एक के चेहरे पर एक नूरानी सा नूर था, जैसे हर कोई आनंद में डूबा है। और गुरु जी साक्षात हर एक के चेहरे से, हर एक के हृदय से, हर एक की आंखों से दिखाई दे रहे थे। मेरे जीवन का ये सत्संग एक अनूठा, अतुलनीय और अपूर्व सत्संग था। अद्भुत कह सकती हूँ मैं, और जिसकी मेरे पास कोई शब्द नहीं, कोई तुलना नहीं। जो उस समय की स्थिति थी उसका शायद मैं 10% ही वर्णन कर पाई हूँ, क्योंकि ये वाकई गूंगे का गुड़ है। और उस अनुभव को शब्दों का रूप देना बहुत ही मेरे लिए कठिन हो रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी के चरणों में ये सिर हर जन्म में उनके चरणों से लगा रहे,
ये मस्तिष्क, ये हृदय, ये आत्मा उन्हीं की बन के रहे जो मुझे अपने होने का हर पल खुद ही एहसास कराते हैं और खुद ही मुझे बताते हैं कि मैं तुम्हारे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर जहाँ तक तुम्हारी हद्दे नज़र है, नज़रों की सीमा है, मैं वहाँ तक तुम्हारे साथ हूँ। बस आज मैं इतना ही कह पाऊँगी। और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर